सलाहुद्दीन, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध, जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे हमनाम लतीफ अफरीदी साहब, और जनाब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, दीगर अकाबरीन प्रेसिडियम और मेरे वकला भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस फकीदुल मिसाल कन्वेंशन के इनकाद पर जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन सदर सिंध हाई कोर्ट और उनकी तमाम काबीना को और उनके रफ़ाकार को जिन्होंने ऐसा खूबसूरत महफिल सजाई है। ये कन्वेंशन मैं समझता हूं कि ये वकला का कन्वेंशन नहीं है, ये पाकिस्तान के वकला की असेंबली है। अगर हमारे मुल्क के इदारे बदकिस्मती से कैप्चर हो गए हैं और अपना काम कमा हक़्क़हू अंदाज से नहीं अदा कर रहे, तो ये काले कोर्ट का मैं समझता हूं फरीजा है। हमारे लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट में, हमारे एथिक्स में ये शामिल है कि वकील अगर कोई चीज मावराए आइन या कानून के मुतासादिम देखेगा तो वो उस पर एहतजाज भी करेगा और उसके तदारुक और तहर्रुक के लिए मुतहर्रिक भी होगा। और ये इसलिए नहीं है कि हम काला कोट पहनते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि अपना जरा मीरास देखिएगा, आप अपनी लेगेसी देखें। तख़य्युल पाकिस्तान भी एक वकील ने दिया था, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और तकमील पाकिस्तान भी एक बैरिस्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और आज 1973 का आइन जो है वो भी बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। तो ये हमारी सारी लेगेसी जो है ये वकला की मीरास है, और हम उसके वारिस होने के नाता से हमने हमेशा हमेशा न सिर्फ रियासत खुदादाद पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बल्कि हमने आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हमने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। अगर आप देखें तो अयूब खान के वक्त से मेरे ऊपर पर्चे हुए थे, मुझे यकीन है कि मेरे यहां साथी जो सीनियर बैठे हैं उन पर भी पर्चे हुए होंगे। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स और आधी पीपीसी लगा दी थी। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का मैं सदर होता था उस वक्त, और हमने जब स्ट्राइक्स की थी और उस वक्त भी रूल ऑफ लॉ के बहाली के लिए हमने की थी, तो उस वक्त भी हमारे ऊपर पर्चे हुए थे। और जितना तशद्दुद किया जाता था, आंसू गैस के हम गमले लेकर रखते थे और हम जो है तौलिए जो है वो पानी से भर के पानी से भर के अपनी आंखों पर रखते थे ताकि हमें वो उसकी शुआओं से बचा जा सके। और उसके बाद भी आगे चलते जाइएगा अगर, तो फिर जो है याह्या खान जिसको तराना बजाना पड़ता था उठाने के लिए, ऐसे बदमस्त हुक्मरान हमारे मुल्क के थे। मुल्क तो दौलत होना ही था अगर ऐसे जो है आपके औबाश किस्म के हुक्मरान आएंगे तो यही हाल होगा। हमने उसे भी भगाया और नहीं तस्लीम किया। फिर ज़ियाउल हक के जबर और जुल्म देखिएगा, उसने कौन सा जुल्म नहीं रवा रखा। मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, उसने कोड़े मारे टिटकी बांधकर, और बेपनाह वकीलों पर भी तशद्दुद हुआ। उस वक्त भी मेरे ऊपर पर्चे हुए थे जो आज भी शायद आर्काइव्स का हिस्सा होंगे। हमने उस वक्त भी जिद्दोजहद की थी। ना हम फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान से डरे थे, ना हमने याह्या खान और ना ही ज़ियाउल हक के उस कोड़े से डरे थे। मेरे यहां साथी बैठे हैं सदर मुल्तान हाईकोर्ट बार के, पूछिएगा इनसे कि जब ज़ियाउल हक ने कहा कि वकालत के पेशा खत्म, काजी कोर्ट ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया और उसने कहा कि मुल्ला जो है वो जज होगा और मुफ्ती जो है वो काजी उल कज़ाक होगा, यानी चीफ जस्टिस होगा। कोई वकील, कोई दलील, कोई जरा, कोई कुछ नहीं होगा, ये पेशा खत्म है, ये फसादी है वकील,
ये मेरे रास्ते में, मेरी जिबिल्लत में ये जो है एहतजाज कुना है, क्योंकि 79 में उसने भुट्टो को फांसी दी थी, 80 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए थे। सदर साहब, जनाब अफरीदी साहब सुने, ये 80 के रूल्स हमें काबिल कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार के। आप जरा देखें, ये सुओ मोटो पावर ली गई, ये वही बेंच जो सुनेगी, ये वही वकील पेश होगा, और जो वकील जो है सर्टिफिकेट देगा उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और गर्दन पे वकील के आज भी हमारे हाथ है इस 80 के रूल्स की वजह से। और वो रूल्स कैसे बने थे? इसलिए कि भुट्टो को फांसी देने के बाद ज़ियाउल हक जो है पहले ही मार्शल लॉ लगाने में दुनिया में नाकाबिल कबूल था, भुट्टो को फांसी देने के बाद और बदनाम हुआ। तो मैंने जब कन्वेंशन, वहां ये बैठे हुए हैं मेरे सदर, ही विल बेयर मी आउट, मैंने सारे पाकिस्तान के वकला का जो है वहां कन्वेंशन बुलाया। मैं सदर था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का, पहला सदर, और हमेशा वो पहला ही रिकॉर्ड पे रहेगा, हिस्ट्री बनाई मैंने। उसके बाद सारे पाकिस्तान के जब वकला आ गए, सारे पाकिस्तान की जो है रिप्रेजेंटेटिव आ गए पाकिस्तान सारे से, 250 हमारे थे पंडाल खाली, क्योंकि खौफ ये फैलाया गया कि जो इस पंडाल में जाएगा उसको मिलिट्री कोर्ट के साथ सजा भी होगी, कोड़े पे पड़ेंगे और वो जेल में भी जाएगा। तो फिर यही फैसला उन मंदुबीन ने किया कि खोसा तू तकरीर कर, ताकि ये लोगों का जो है खौफ। मैंने 2 घंटे तकरीर की और 2 घंटे में आहिस्ता 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 पंडाल सारा भर गया। और उसके बाद जो तकारीर हुई, उस वक्त अकबर शाह था, आपके अफरीदी साहब आपके केपीके से थे, बहादुर खान के कोई इस तरह का नाम था, उसने कहा ओए ज़ियाउल हक, उस वक्त ड्राइंग रूम में कोई बात नहीं करता था ज़ियाउल हक के खिलाफ, और वहां मजमा आम में उसने कहा ओए ज़ियाउल हक, याद रख, हम तो कहीं रेड़ी लगा के, ठेला लगाकर स्टेशन पर हम रोजगार कमा लेंगे वकील, तू हमारा पेशा खत्म कर रहा है ना, हम तो कहीं ठेला लगा के स्टेशन पर अपना रोजगार कमा लेंगे, तुझे वकील की जरूरत पड़ेगी, तुझे वकील नहीं मिलेगा। और हमने जो उस वक्त उसके बाद करारदादें मंजूर की सारे पाकिस्तान की वकला बरादरी ने, और जब हमने इंटरनेशनल फोरम में भी भेजे, यूनाइटेड नेशंस को भी भेजे, हेग में इंटरनेशनल कोर्ट को भी भेजे, और सारी दुनिया के ममालिक को हमने भेजे, तो उसके बाद वो जद्दे का जादूगर जिसे कहते थे, वो उसने ज़ियाउल हक को कहा, वो लॉ मिनिस्टर भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, उसने ज़ियाउल हक को कहा कि ये वकीलों को तुम नहीं रोक सकोगे, क्योंकि खोसे ने सारे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है, और ये तुझे दुनिया सारी इसमें जो है ना देख रही है, एंड द वर्ल्ड विल नॉट अलाउ दिस, कि तू इस अदालती निजाम को खत्म करके तो मस्जिदों में फैसले बगैर जरा के इस निजाम अदल को लेके आए। तो वो जो है उस वक्त उसने माने हो गया, और ज़ियाउल हक ने वो फिर उस पर अमलदारी से बाज रहा, और पेशा हमारा बदस्तूर बहाल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी वकला इकट्ठे हुए, शीशा पिलाई दीवार की तरह जब वो यक जबान यक कलब हुए, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आमिर था वो भी उसके आगे झुकना उसको पड़ा, पाबंदी हो गई उस पर। फिर देखिएगा कैसे हमारे इन्हतात होता चला गया, हमारे निजाम अदल से क्या हो रहा है, ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है। आप कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स इन दी सुपीरियर जुडिशरी, अरे बाबा सुपीरियर जुडिशरी की क्या, ये देखें अयूब खान को एक MNA ने सिफारिश की कि यार मेरा पुत्र जरा नलायक है, इसको सिविल जज ला दे। अयूब खान ने कहा ठीक है, सेक्रेटरी लॉ को बुला के कहा इसको सिविल जज लगा दो। वो कुछ अरसे बाद आया, उसने कहा सर तुम इतने बड़े फील्ड मार्शल हो, मेरे बेटे को आपने सिविल जज नहीं लगवा सके। अयूब खान ने बुलाया, उसको कहा क्यों नहीं लगाया, उसने कहा सर ये तो कंपटीशन होता है, PCS का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, बोर्ड होता है वगैरह, उसको वो तब लगा सकता है। तो उसने कहा क्या मैं इसके लिए कर सकता हूं, उसने कहा ये हाई कोर्ट का जज लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया हाई कोर्ट का जज। आज मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये जो है जो जजेस जिस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कोई क्राइटेरिया है, कोई उनका टेस्ट लेता है? आप इंजीनियर बने, कितने कठिन मराहल में से गुजरना पड़ता है। आप CSS का एग्जामिनेशन दें, आपको कितने पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल से किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है।
आपके बच्चे, हमारे बच्चे गए होंगे उसमें, वो देखें किस तरह हलकान हो जाते हैं, पढ़ पढ़ के मर जाते हैं, वो उसमें से गुजरते हैं। और फिर वाइवा कितना सख्त होता है। मैं गवर्नर 2.5 साल रहा हूं, यकीन करें मैंने एक शख्स की मुझे जरूरत नहीं हुई कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को सिफारिश कर सकूं, क्योंकि इतना हाई पावर्ड वो जो है इदारा है, जिसमें जज भी है, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी है, जिसमें एकेडेमिया भी है, जिसमें पब्लिक सारे हैं। तो मैं ना कर सका, यकीन कीजिएगा, इसलिए जो नतारा से गुजरता है उसका पता होता है। हम जब शुरू की थी वकालत, उस वक्त का सिविल जज आज के सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा कॉम्पिटेंट होता था, मैं कसम खा के कहता हूं। तो ये क्या हमारा इन्हतात हो गया है? इज दैट वाई वी आर सिटिंग हियर? हमारे सारे हैं माशाअल्लाह। मैं कहता हूं अफरीदी साहब आगे बढ़े। ये 23 लोगों ने पाकिस्तान बार काउंसिल में एक फैसला किया, इस्तीफा दें 23 के 23। आपने कहा, आपने हड़ताल भी की, मैं कहता हूं 23 के 23 इस्तीफा दें, क़यामत आ जाएगी। देखें कैसे होता है। आप 9 तारीख को सारे पाकिस्तान की क़यादत को दें। मैंने पहला डंडी लाठे मैंने खाई थी पहले, जब अदालती आपका आजादी अदलिया की आजादी की तहरीक चली थी, तो माल रोड पर सबसे पहला खून मेरा निकला था। आज भी 26 टांके मेरे माथे पर मौजूद हैं, लेकिन मैं अब भी तैयार हूं। आप कॉल दें, मैं सबसे पहले आगे जाके तो अपने आप को गिरफ्तारी दूंगा, और मैं देखूंगा कि कैसे आपके वकला को इस तरह धुतकारा जाता है। खुदारा कुछ कीजिएगा। और अगर हमारे में से, मैंने तो सारे मार्शल लॉ में जो है अपना पर्चे झेले मैंने, लेकिन यहां ये भी हैं, ऐसे भी हैं जो ओहदा तो ले लेते हैं बाहर का और फिर पीसीओ का हल्फ ले लेते हैं। उनसे भी पूछें कि वो गद्दारी करके पीसीओ का हल्फ क्यों लेते हैं, जब वो आप उनको वोट देकर इलेक्ट करते हैं और तहरीक जोरों पर होती है, जोबन पर होती है, तो वो पीसीओ का हल्फ लेते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर यही हमारा अंजाम होता रहेगा। हमें इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा और इस तरह से सीसा बिलाई दीवार बन के खड़ा होना पड़ेगा कि आपके साथ कोई गद्दारी न करे, आपके वोटों पर इलेक्ट होने के बाद उनका गुमाश्ता न बन जाए, आपका नुमाइंदा रहे सारी उस दौरान में, कम से कम करेंसी ऑफ द ऑफिस में तो रहे आपका। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर दुनिया की रैंकिंग देखें तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में हमने 4थे नंबर पर जुडिशरी है, यानी यूरोप से ज्यादा हम तनख्वाहें देते हैं। और अभी रिसेंटली अगर देखें, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है जिसे करोड़ों रुपए के यानी सीडीए में प्लॉट नहीं मिला। ये बैलेटिंग भी फ्रॉड है, सारे जजों के ही नाम निकलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के। हमारी तो आज तक जो है, हमारा तो हाउसिंग कॉलोनी नामो निशान नहीं है। अरबों रुपया आपका जो है 6 साल से उधर बंद पड़ा हुआ है, उसको तो जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करते। यहां मेरे बैठे हुए हैं जाहिद साहब, पूछे जरा जाहिद को, 450 चेंबर जो है वकीलों के बुलडोज करके गिरा दिए इस्लामाबाद कचहरी के। वहां तो किसी की रेजिस्टेंस नजर नहीं आई, वहां तो रूल ऑफ लॉ को ऐसे फेर के दे दिया। दहशतगर्दी के पर्चे आज भी जाहिद पर, ये प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, पूछें जाहिद के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, पूछे ये 2.5 महीने 35-40 वकील अंदर रह के आए हैं, पूछे फीमेल लॉयर्स जो फैमिली वे में थी वो अंदर थी, बाबा सलासल किया गया। क्या किया सुप्रीम कोर्ट बार ने, क्या किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने, क्यों नहीं उसके साथ खड़े हुए? आज भी इन पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लगी हुई है, इनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। हमने तो जो मेरे तय होता था मैंने इनके लिए किया, लेकिन खुदा रहा अगर एक वकील पर भी आंच आए तो सारे खड़े हो जाएं। इस तरह आपको जो है दिफा करना पड़ेगा, इस तरह आपकी आवाज पे जो है ताकत होगी, इस तरह मैं देखता हूं कौन रोकेगा। तो मैं ये अपने इसको खत्म करता हूं। और फिर मुझे वो याद आ रहा है हबीब जालिब की ये असेंबली। मैं कहता हूं हम नहीं मानते ऐसी तायनातियां, हम नहीं मानते ऐसे निजाम अदल को जिसमें आवाम को तो इंसाफ मिल नहीं रहा है, खुद जजों को भी नहीं मिल रहा है। और जिस मुल्क में ना इंसाफी हो वो ना मुल्क जिंदा रहता है ना मुआशरा जिंदा रहता है। तो जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है। आज फिर हमारे सामने हुसैनियत और यजीदियत सामने है। अभी मुहर्रम गुजरा चाहता है, 10वीं मुहर्रम खत्म हुई है
और वो यजीद, वो मजदूद, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। आइए हम अपने उन्हीं असूलों को उजागर करें, आइए हम मिलकर खड़े हों। मैं देखता हूं कि किस तरह ये जो है आपके मामला खराब करते हैं, और अगर इस निजाम को इन्होंने खुद बचाना है तो खुदा रहा होश के नाखून लो। मैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से भी कहूंगा, अपना ये खत्म कर दो, केस तुम लगाते नहीं हो, जजेस तुम्हारे मुतकब्बिर हैं, मेरे वकील की बेइज्जती करते हैं। मुझे इलेक्शन हो लेने दें, मैं देखूंगा किस वकील की बेइज्जती होती है, और मैं देखूंगा इंशाअल्लाह कि किस तरह इंसाफ नहीं होता। बहुत मेहरबानी, बहुत।